Hello, YouTube family. Welcome to Concepts and Knowledge. Today, we are going to start our next playlist in which we are covering General Awareness section. अब इस जनरल अवेयरनेस सेक्शन में हम आज ही का टॉपिक पकड़ते हैं, रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया 26 जनवरी। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि हम अपना रिपब्लिक डे 26 जैन को क्यों मनाते हैं और आज ही के दिन क्यों मनाते हैं। और इसी दिन भारत के राष्ट्रपति राजपथ पर तिरंगा लहराते हैं। तो आइए जानते हैं व्हाट इज़ रिपब्लिक डे, अ नेशनल डे ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट, दैट इज ऑन 26 जनवरी 1950, replacing the Government of India Act 1935 as governing document of India and thus turning the nation into newly formed republic. हमने आज के दिन अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को रिप्लेस किया था एक नए डॉक्यूमेंट के साथ और हमारा नेशन एक रिपब्लिक नेशन बन गया था। अब रिपब्लिक का मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन? द टॉप मोस्ट पोजिशन शुड बी इलेक्टेड। हमारे देश की जो सबसे बड़ी पोजीशन होगी वो हम खुद इलेक्ट करेंगे। सेकंड, रूल ऑफ लॉ मीन्स लॉ इज़ सुप्रीम एंड इज़ अबव एवरी इंडिविजुअल। हमारे पास एक लॉ रहेगा जो लॉ सबसे ज़्यादा सुप्रीम है और वो हर एक इंडिविजुअल से ऊपर है, चाहे वो कोई भी हो। अब रिपब्लिक का मतलब तो हमने जान लिया। अब हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है। क्या है ये कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज़ अ डॉक्यूमेंट, मतलब ये एक डॉक्यूमेंट है एंड इट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। ये सबसे बड़ा लॉ है इंडिया का। और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक लेंथियस्ट डॉक्यूमेंट है और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिटन डॉक्यूमेंट है। ये हमें जानना चाहिए। विच कंटेन्स रूल्स, प्रोसीजर्स, राइट्स, ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स, मतलब जिसमें हमारे रूल्स, प्रोसीजर्स, राइट्स और ड्यूटीज़ जितनी भी सिटीजन्स की हैं वो सब मेंशन हैं। आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इज़ वाइडली कंसिडर्ड एज अ चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के बहुत सारे मेंबर्स थे जिनके हेड थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का इसमें बहुत बड़ा हाथ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। Why on 26 Jan 1950? Firstly, in 1934, the idea to have Constituent Assembly was given by M.N. Roy. 1934 को M.N. रॉय जी ने एक आइडिया दिया कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनानी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग दिसंबर 9, 1946 को हुई। इसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हो गया। ऑन नवंबर 26, 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया। सिर्फ तैयार हुआ लेकिन लागू नहीं हुआ, क्योंकि हम किसी एक ऐसे दिन का वेट कर रहे थे जिसका हिस्ट्री में एक बहुत ज़्यादा नाम हो। अब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे। अब इसे डिले किया गया टिल 26 जैन 1950। इसके पीछे कुछ चीज़ें हैं जो अभी हम बताते हैं। तो आइए जानते हैं 26 जनवरी के बारे में। ऑन December 31, 1929, नेहरू जी होस्टेड द ट्राई कलर ऑन द बैंक्स ऑफ रावी रिवर एंड डिमांडेड पूर्ण स्वराज। December 31, 1929 को नेहरू जी ने पहली बार पूर्ण स्वराज की बात की थी और पहली बार तिरंगा रावी रिवर के किनारे लहराया गया था। अब पूर्ण स्वराज क्या है? पूर्ण स्वराज का मतलब है सेल्फ रूल। अब हमें ब्रिटिशर्स के रूल्स को मानना नहीं था, हमें अपने रूल्स बनाने थे, इसलिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई। एंड ऑन 26 जनवरी 1930 द कांग्रेस पास द पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन और द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। 26 जनवरी को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास किया, लेकिन हमें इंडिपेंडेंस मिलते मिलते 17 साल लग गए। 1947 तक का वेट करना पड़ा हमें इंडिपेंडेंट होने में। Thus, when the Constitution of India was adopted on 26 November 1949, many considered it necessary to celebrate the document on a day associated with the nation pride. जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 26 नवंबर 1949 को बन गया था, लेकिन बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक चीज़ आ रही थी कि हमें कोई ऐसा दिन याद रखना चाहिए जो कि इतिहास में बहुत सुनहरे अक्षरों में लिखा गया हो।
अब कोई अगर पीछे मुड़ के देखता तो 26 जनवरी 1930 को कैसे कोई भूल सकता है। इस दिन सबसे पहले पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। पूर्ण स्वराज, सेल्फ रूल। अब इस दिन को याद रखने के लिए हमने एक ऐसा ही दिन चुनना था जिस दिन हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्ट में लेके आते। तो नेहरू जी ने उस दिन सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो सबने यही सोचा कि आज ही का दिन 26 जनवरी को ही हम एक ऐसा दिन मान लें जो कि हर भारतीय के दिल में हमेशा बसा रहे। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हमने अपना संविधान लागू किया। द पूर्ण स्वराज डे was the best option, that is 26 January. It has been since been celebrated as the country's Republic Day. और इस दिन के बाद हम हर साल अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं। ऐसे तो हिस्ट्री में इसके पीछे बहुत कुछ है, लेकिन अभी हम आपके सामने बहुत थोड़ा ही रख पाए हैं। होप कि आपको समझ आया होगा कि 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया था हमारा रिपब्लिक डे मनाने के लिए। टुडे इज़ आवर 72nd रिपब्लिक डे। टीम कंसेप्ट्स एंड नॉलेज की तरफ से आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। प्राउड टू बी एन इंडियन। जय हिंद, जय भारत।